रहीम। अभी मैं कराची पहुंचा हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कराची की हमारे दोस्तों का जिन्होंने यहाँ पे इस्तकबाल किया और यहाँ पे आए। मकसद मेरा कराची का दौरे का जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के जनाजे में मैं जाना चाह रहा था। परवेज़ मुशर्रफ साहब एक सर से पाँव तक पाकिस्तानी थे और उनकी पाकिस्तान के लिए बड़ी खदमात हैं। इंसान में गलतियाँ भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं और परवेज़ मुशर्रफ साहब का बहुत सारे उनके पाकिस्तान के ऊपर अच्छे काम, जिस तरीके से उन्होंने 99 में नवाज़ शरीफ से जान छुड़ाई, यही एक बहुत अच्छा काम है उनकी मग़फ़िरत के लिए, पाकिस्तान के लिए उन्होंने यही जो काम किया था वही बहुत बड़ा काम है। और मैं ये आज हैरान हो जाता हूँ जब मैं अयूब ख़ान के वतन से जन्म लेने वाली पीपल्स पार्टी और ज़ियाउल हक़ के वतन से जन्म लेने वाली PMLN को कहते हुए सुनता हूँ कि ये जी आमरीत है और आइन तोड़ा इसलिए हम उनके जनाजे में शिरकत ना करें, उनके लिए दुआ ना करें। इन बेशरम लोगों को, स्पेशली ये जो 2 नंबर रज़ा रब्बानी टाइप सारे इकट्ठे हुए हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो लोग हैं, कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। और कितने छोटे दिल के आपके लोग हैं। और मैं इदारों का भी खैर इलाज है, ये जो इनको हर दफ़ा हर 10 साल बाद हमारे सर पे बिठा देते हैं और फिर उनके साबिक़ आर्मी चीफ़ के बारे में जो गुफ्तगू इन्होंने की, जो सेनेट में बेइज्जती की, जो आज मैं सुन रहा हूँ, ये इस पर क्या ही कहा जाए। हर इदारों में भी लोग बैठे होते हैं, वो हर 10 साल बाद इनको हमारे पे मुसल्लत करते हैं, फिर एंड के ऊपर इनसे ही जो है वो ख़राब होते हैं और फिर इनको वापस निकालते हैं। ये एक सिलसिला है जो पाकिस्तान में चल रहा है। और ये जो आइन कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ पिछले 9 महीनों से क्या मुल्क में आइन है? क्या पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो लोगों को उठाया जा रहा है, जो लोगों को बग़ैर वारंट के उठा के गायब किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट का सेक्रेटरी आमिर राम 5 दिन से मिसिंग पर्सन है, लाहौर हाई कोर्ट का सेक्रेटरी जनरल। और इससे आप वकीलों की जो लीडरशिप है उसका भी अंदाज़ा लगा लें। मैं एक सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मुझे उठाया गया सुबह 4 बजे और बग़ैर वारंट के और उठा के ले गए और अरेस्ट के 3 दिन बाद जो है वो डाल दिया, मेरे पे शराब का पर्चा भी डाल दिया। अब मैं बता दूंगा कि मैं किसके साथ बैठ के वहाँ पे, मैं फिर ज़ाहिर है कि DIG वगैरह के साथ ही शराब पी सकते हैं, इसके अलावा तो मुमकिन नहीं है 3-4 दिन के बाद। अब अगला पर्चा खैर चर्च का भी डाल दें, उसके बाद हेरोइन का भी डाल दें। तो बेशरम लोगों की हुकूमत है बुनियादी तौर पर इस वक्त। और आप देखिए कि आप पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में आज तकरीबन 25 दिन हो गए हैं पंजाब में और 20 दिन हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, असम्बलियाँ टूटी हुई हैं। आर्टिकल 105 आइन का कहता है गवर्नर शैल गिव डेट, जिस दिन असम्बली तोड़ेगा उसी दिन डेट देगा इलेक्शनों की। आइन किधर रह गया है? आइन ये नहीं है कि जो आपकी मर्ज़ी में है वो आइन है, जो आइन आपकी मर्ज़ी में नहीं है वो आइन नहीं है। आज पाकिस्तान में मुआशी हकूक़ जो हैं वो मुअत्तल हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल हैं और अब पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी जो है वो तबाह करने जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये जरदारी, नवाज़ शरीफ और ये और जो लोग हैं जो आज पाकिस्तानियों पे टैक्स लगा रहे हैं, बिजली का अब कह रहे हैं कि 20% से 33% बिजली महंगी हो रही है। परसों तेल की हालत आपके सामने है, अपने पैसे सारे बाहर रखे हुए हैं। इनको क्या हक पहुंचता है पाकिस्तान के लोगों से टैक्स लगाने का जब आपने अपने पैसे सारे बाहर रखे हुए हैं? हमारे वो भी पाकिस्तान के पैसे जो यहाँ से चोरी किए हैं वो उठा के बाहर ले गए हैं। हमारे 2 बुनियादी मुतालबे हैं। नंबर 1, ये नवाज़, जरदारी और जो दूसरे ताकतवर लोग हैं उनके पैसे वापस लाए जाएँ मुल्क में। और दूसरा ये है कि उससे पहले ये है कि इलेक्शन कराए जाए पाकिस्तान में। ये आइन की डिमांड है, इससे आप बाहर नहीं जा सकते। फिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स यहाँ पे आई हैं, आप देखिए उन केयर टेकर गवर्नमेंट्स ने पाकिस्तान के अंदर जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स लगी उन्होंने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए। अब तक जो है वो उनके असासे ही डिक्लेयर नहीं हुए कि उन्होंने जो है वो क्या करना है क्या नहीं करना। सो पाकिस्तान में इस वक्त आइन बुनियादी तौर के ऊपर मुअत्तल है। जो इस वक्त हुकूमतें हैं वो गैर आइनी हैं। पाकिस्तान में फौरी इंतखाबात जो हैं उस तरफ हमें जाना है और इंशाअल्लाह इमरान खान अपनी सेहत जो है उनकी मुकम्मल ठीक हो चुकी है, सिर्फ आखिरी हफ्ता है। इसके बाद इंशाअल्लाह हम तहरीक पे होंगे। जेल भरो तहरीक हम पहले ही जो है उसका आगाज़ कर चुके हैं, वो हम शुरू कर चुके हैं। जेल भरो तहरीक के नतीजे में हज़ारों लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और ये तहरीक में लीडरशिप सबसे पहले जाएगी। जेलम से सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा और बाकी लोग भी गिरफ्तारियां पहले लीडरशिप गिरफ्तारी देगी। कारकुनान इंशाअल्लाह ताला इसको फॉलो करेंगे और ये पाकिस्तान की तारीख़ में उतनी ही बड़ी तहरीक होगी जितनी हमने
पाकिस्तान की आज़ादी के लिए तहरीक शुरू की थी। शुक्रिया। नवाज चौधरी साहब ये बताएं कि तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन का शिकार नजर क्यों आती है पॉलिसी में? एक जगह आप कहते हैं कि जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, दूसरी जगह कहते हैं क्या खास साहब हाथ भी लगाया तो लगवाना जाएगा। दूसरा, मरीम नवाज ने कहा कि आपको टक्कर के लोग कहते थे खुद को, लेकिन आप 2 दिन कैद काट कर आए तो रोने लगे। नहीं, ये बात ठीक है मरियम नवाज़ की। देखिए, इनका तो अपनी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। इनकी तो वालदा की डेथ हुई, उन्होंने पार्सल कर दी। आबिद शेर अली की बीवी की डेथ हुई, उसने वहाँ से पार्सल कर दी। तो इनका अपने ख़ानदानों से कोई इतना बड़ा ताल्लुक नहीं है, सिर्फ पैसों का ही ताल्लुक है, तो वो कह सकती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हमने भी 500-700 अरब रुपये कमा के जेल में गए हों तो हमारे हालात और होंगे। जिस तरह से ये गए हैं, इनके हालात और हैं। बहरहाल हमें अपने ख़ानदानों का, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमें अपने ख़ानदानों से मोहब्बत है, हमें अपने बच्चों से मोहब्बत है। अगर शरीफ फैमिली को, जरदारी फैमिली को ये मामला नहीं है और उनके बच्चे उनको अपने नहीं लगते, उनके ख़ानदान उनको अपने नहीं लगते, तो फिर उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। खान साहब बिल्कुल गिरफ्तारी देंगे, सब गिरफ्तारी तो देंगे। सब ये बता दें कि जिस तरह से अभी इंतकामी कार्रवाई है, जिनको तहरीक इंसाफ कहती है ये इंतकामी कार्रवाई है, तो कल आपको इत्तलार मिलता तो इसी तरह से सियासी मामला तो इसी तरह से चलते रहेंगे, आप लोग वही करेंगे जो ये कर रहे हैं। नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है। ये तो इनको ने तो देखा ना, जाली केसेस बनाने पड़ते हैं इनको। तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 75 साल की सबसे क्लीन गवर्नमेंट दी है पाकिस्तान को। एक क्या इन्होंने नहीं ढूंढा, 1 रुपये की करप्शन के इल्ज़ामात नहीं है तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर। इनके ऊपर तो जेन्युइन केसेस है, और वो भी हमारी को ज़ाती लड़ाई नहीं है कि हमने इनको जेल ही भेजना है। हम ये कहते हैं पाकिस्तान के लोगों के पैसे आप वो वापस करें, हमारी तरफ से अपने घरों में रहें, और जब वो पैसे वापस नहीं करेंगे तो ज़ाहिर जेलों में जाएंगे। नवाज साहब एक फार्मूले और आज शायद खान अब्बासी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट अभी बात की है। उन्होंने कहा कि जो ईमानदार लोग हैं वो अदालतों में केस भुगत रहे हैं और जो करप्ट हैं वो हुकूमत में है। मैं शायद खान अब्बासी साहब की इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक। अच्छा, एक फार्मूले पे बात हो रही है कि इस साल इलेक्शन कराने के बजाय मौजूदा हुकूमतों को 1 साल के लिए एक्सटेंशन दी जाए। इस फार्मूले को आप कैसे देखते हैं? ये जो भी ये राय देगा, जो भी अमल करेगा, उस पर आर्टिकल 6 लगेगा और इंशाअल्लाह ताला ये वो आर्टिकल 6 होगा जो एग्जीक्यूट भी होगा। इससे पहले तो पाकिस्तान में आइन से बगावत, आइन से जो ताराज करने के मुकदमे हैं वो अपने एंड तक नहीं पहुँचे। लेकिन ये अगर ये जजेस के लिए भी जस्टिस मुनीर की मूवमेंट है, जो जज इसको एक्सटेंड करेगा वो जस्टिस मुनीर के तौर के ऊपर तारीख में उसको याद किया जाएगा। इसलिए जजेस भी एहतियात करेंगे, मुझे उम्मीद है, और इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। अरे चौधरी साहब, आपने ये कहा कि हम जाली मुकदमा या जो इस तरह के हम केसेस नहीं करेंगे, तो 15 किलो हीरोइन का केस भी आपके दौर में होता, वो क्या? वो राना सनाउल्लाह साहब जिनके साथ बैठे हुए हैं, उनकी दोस्ती है, उनसे पूछ लें क्या हुआ। अच्छा, आज 2 पार्टियां रजिस्टर्ड हुई हैं, वो बहुत पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक इस्लाम, इनको किस तरह से देख रहे हैं आने वाले इंतखाबात में? पार्टी पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है, वो तहरीक इंसाफ है। बाकी सारी तो ऐसे ही आने जाने वाली है, इनका क्या फ़र्क पड़ता है। थैंक यू। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।